हेलो गाइज, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज आपको मिल सकें। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और जी आपका हिस्ट्री का पार्ट है। चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? नूरजहाँ, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी, रानी दिद्दा। बताइए, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, यानी बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? गुलाम तथा लोदी, सैयद तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक, तुगलक तथा लोदी। बताइए, वे वंशज दो कौन से जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो गुलाम तथा तुगलक वन, सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, खिलजी शासकों ने 1990 से 1320 तक किया था और जो खिलजी शासकों से पहले गुलाम वंश था उसने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था और खिलजी शासकों के बाद जो तुगलक वंश है उसने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया था। तो आपके इसमें राइट आंसर है गुलाम तथा तुगलक वंश। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल, अफगान, तुर्क या एक जाट कबीला? बताइए, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो तुर्क शासक थे, सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, खिलजी मूलतः तुगलक थे, लेकिन अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण इन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ जैसे मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए थे और मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए और जातीय दृष्टि से खिलजी तुर्क थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? बताइए, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामिन उल खिलाफत नासरी उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता है वह बनाई थी इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? बताइए, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता है वह बनाई थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने के साथ ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा? साजी मलिक, खिज्र खान, मलिक काफूर, उलुग खान? बताइए, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? तो मलिक काफूर को, सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, मदुरई पांड्य राज्य की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में मलिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया और मदुरई तक पहुँचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम सेनापति था। ये आप याद रखेंगे कि मदुरई तक पहुँचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम सेनापति था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकतीय और मदुरा
आदि राज्यों को जीता था। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा। बताइए बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सी इज राइट ऑप्शन। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था और बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन मुबारक। बताइए वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुर साहब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह या नानक। बताइए किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को, यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, अमीर खुसरो को तूती ए हिंद, इसी को भारत का तोता कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो या इब्न बतूता। बताइए बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपयोग किया था? तो अमीर खुसरो ने, यानी सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासन बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया था। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में जन्मे। उत्तर प्रदेश के 1253 ईस्वी में पटियाली कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहरों को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। बताइए किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है वो? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल। बताइए वर्तमान दौलताबाद यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, वह किसके समीप है? तो औरंगाबाद, एंड बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है, इसका प्राचीन नाम देवगिरी है, यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या हुमायूं। बताइए भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी बी इज राइट ऑप्शन। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर। बताइए मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। बताइए ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक, इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था
उसने हिंदुओं को जिम्मी यानी कि इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा था। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद गौरी को है। क्लियर दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में, ये आप याद रखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद गौरी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? बताइए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी बी इज राइट ऑप्शन। सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। यह दोस्तों होली में भी हिस्सा लेता था। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हर किसी एग्ज़ाम में बार बार दे के जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।